जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज दा लख लख शुक्राना। जय गुरु जी साध संगत जी, आज हम दिव्य आभा श्रद्धा सुमन पेज नंबर 24 से 33 का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्रद्धा सुमन। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ स्वच्छ है और उसमें आदित्य प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए। आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। ये आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने समय को उनके एकाकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूरा अभ्यास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। धन धन गुरुजी महाराज। ये कभी मत सोचिए कि अब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु ये अल्कल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे। कई बार उनके पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्य को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं, परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें समय को समझना अवश्य है। जय गुरुजी महाराज। गुरु शब्द के दो अक्षर गु अंधकार का प्रारंभ है और र प्रकाश का। अतः गुरु शब्द के दो अक्षर गु अंधकार का प्रारंभ है और र प्रकाश का। अंत अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाए। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अत्यात्मक की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंदन को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जय गुरुजी महाराज। गुरु ना तो वह मार्ग है, ना ही वह वादा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो सव्य वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहां तक पहुंचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के सदृश हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में समक्ष नहीं है। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का
प्रशस्त मार्ग है। धन धन गुरुजी महाराज। सतगुरु अर्थात आपके आदरणीय गुरुजी वास्तव में वह दर्पण है जिनमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरुजी के होता है सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्ण तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाह कर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने क्षीण भर भी जाएंगे। इसके विपरीत गुरुजी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उनके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए सकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहां से ऊर्जा सब ओर फैलती है, उसी प्रकार गुरुजी से शक्ति विसर्जन होता है। किंतु ये शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वे इसका अधिकार समझते हैं। जय गुरुजी महाराज। किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वे इसका अधिकार समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए ऐसा आदेश है जिनकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ये साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही निर्मलता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे। ये तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। सतगुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब उद्देश्य रहस्य को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की, ना ही किसी अभन्य की आवश्यकता है, ना ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, ना ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता है और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकार समझना है। इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे महाराज का। उन्हें जन साधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है, या आप मानवीयता का कितना नाटक करते हैं, ये तो कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि इन सब ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वे तो सर्वज्ञाता हैं और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकार होगा। आपकी ये हामी ही आपके अगीर्म संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही आप गुरुजी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बंध जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। वह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकलने के पश्चात प्रतिपग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। जय गुरुजी महाराज। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक अत्यंत सर्वविदित श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जन समूह परिचित है, इनमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान प्राप्त पर आसीन किया है क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति ब्रह धातु से हुई है जिसका अर्थ विस्तृत विकसित होना, बढ़ना, फैलना होता है। ये ब्रह्मा या ब्रह्मांड न होकर कर वृहत ब्रह्मांड है और ये सदा बढ़ता फैलता रहता है। उसका विकास कभी बंद नहीं होता और गुरु उसकी महिमा को तो अपार अपरंपार है। इसलिए यहाँ पर उनको ब्रह्मा सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र यंग और सहस्त्र मुख हैं। वे ही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक हैं। उनमें असीम ज्ञान है किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके
स्वभाव से अनिभेज्ञ हैं। गुरुजी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनाकर दर्शन देकर उनको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वे दृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहां तक पहुंचने के निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरुजी अपने वास्तविक रूप को दर्शन करा देते हैं। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे महाराज का। पुष्पांजलि। श्रद्धा भाव से शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियाँ बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता, वह सव्य आगे बढ़ने में असमर्थ है। किंतु गुरु भौतिक रूप में उनके समक्ष न होकर भी उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उनके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही है। ये कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रख कर ही हम शिखर तक पहुँचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुजी महाराज। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर समय कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से ही पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उनकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दें। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार सवर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे महाराज का। प्रारंभ से अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए ही युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। उस रात उस युवा ने अपने सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा के उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी। जय गुरुजी महाराज। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ उनके संबंध में और प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को ये भी समझना आवश्यक है कि वह गुरु का ही आत्मिक प्रतिबिंब है। ये भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अक्सर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे महाराज का। एक किंवदंती है। सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी भेड़ों की भांति हो गया। वह दहाड़ लगाना भूलकर उनकी भांति मिमियाने का प्रयास करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर यह देखकर चकित रह गया। उसने शावक को पकड़कर झिंझोड़ा और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस शासक ने घबराते हुए उत्तर दिया कि उस शेर से अवश्य कोई भूल हुई है, वह तो वास्तव में एक भेड़ ही है। इस पर वह शेर उसे खींचकर एक झील के पास ले गया और वहां उसने उसे उसका और अपना प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर उस शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य भी कुछ इसी प्रकार होकर सरल नहीं होता। वह तो उन कृत्रिमी संदंभों को भी उखाड़ कर फेंक देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने अपने सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है और उसे उनके यथार्थ से परिचय कराते हैं। हम हाड़ मांस के जीव जंतु नहीं हैं, हम तो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। आत्मा का परमात्मा से विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है और हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में होकर चलने वाले पशु समान नहीं बनना है। प्रत्येक जन्म की भांति इस जन्म में भी हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, ना कि शरीर ने आत्मा को आवरण पहनाया हुआ है। गुरु के कमल चरण स्पर्श कर
उनकी पावन शरण में जाकर ही मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत भक्तों से आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनमें प्रेम स्पर्श मात्र से ही चित्त जागृत हो उठता है, किंतु इस अवस्था तक पहुँचने के लिए पहले अनेक प्रबंध करने की आवश्यक हैं। हम इस और अनेक पूर्व जन्मों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए हैं। मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इनसे निकलने के लिए मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ करना, सही प्रकार से तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार भंवर में फंसकर तैरक डूब जाता है, वही स्थिति मनुष्य की होती है। यदि वह इसके लिए तैरक नहीं है तो वह यात्रा प्रारंभ करते ही आंधे मुंह बल खाकर गिर जाएगा। अतः गुरु अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो शिष्य को जीवन के अमूल्य पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार अनुकूल प्रवृत्ति प्राप्त कर ही भक्त अपने गुरु के स्नेहशीष सहित अग्रसर होता है। जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। जीवन में कोई भी बाधा आने पर गुरु की दया पूर्ण रूप से विविध होती है। अनेक अवसरों पर शिष्य के आत्मिक विश्वास की बाधा को दूर करने के लिए गुरु उनके कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और इस प्रकार उनके वह कर्म फल नष्ट कर देते हैं। जय गुरु जी महाराज। गुरु का अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे किसी विशाल बाधा को पार करने के लिए अभिभावक अपने छोटे बालक को अपनी कंधों पर बैठा लेता है। ऐसे महान गुरु का हम किन शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। हम तो अति साधारण मानव है, तो उनकी दया कृपा और स्नेहशीष के बदले में केवल थोड़ी सी श्रद्धा सहित आदर भाव अर्पण कर सकते हैं और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भी कई अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अपने गुरु से अप्रसन्न हो जाते हैं, परंतु गुरु तो गुरु है और हमें साधारण नश्वर उनके लिए हमारी उन्नति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस कारण वह अपने शिष्यों की मानसिक परिस्थिति को अनुकूल करने में कोई चूक नहीं करते। भले ही शिष्य उनके इस कठोर व्यवहार से अपनी कृत्रिम शक्तियों का हास होते देखकर शिथिल पड़ जाएं, गुरु तो उसका भला चाह रहे होते हैं। उन्हें इस सांसारिक बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि उनके द्वारा अपना अभिमान नष्ट होते जानकर उनका शिष्य कितना विचलित हो रहा है। वह उसे सुमार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए अपनी चेष्टा बनाए रखते हैं। जय गुरु जी महाराज। ऐसी जटिल क्षणों में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होते हुए जानकर कई अवसरों पर भक्त भी क्षीण पड़ जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है, किंतु उनके लिए इतना आभास पर्याप्त है कि गुरु उनके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि सर्वार्थ से बंधे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भक्त की प्रगति में होती है। उनका भी एक स्वार्थ है, उसको परमात्मा की ओर ले जाने का। इसके लिए उन्हें कितने भी कठिन से कठिन कार्य करने हो, भक्त के कर्मों को समाप्त करने हो, उन्हें स्वास्थ्य लाभ देना हो या उनका फलीभूत कराना हो, ये तो सब तो गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण है। मुख्य प्रक्रिया तो उस सच्चिदानंद प्राप्ति की है जिसके लिए अन्य सब कारण बन जाते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए सुदृढ़ करने में अत्यधिक शक्ति एवं समय का व्यय करते हैं। परम प्राप्ति की ये यात्रा कोई सरल कार्य नहीं है, ना ही आत्मिक ज्ञान का बोध जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, ना ही ये कोई श्रृंगार है जिसे धारण कर आपका व्यक्तित्व इस समाज में और आकर्षक हो जाएगा, ना ही ये ऐसे धार्मिक संसार हैं जिन्हें पूरा कर हम संतोष कर लें और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये ऐसी कोई यात्रा भी नहीं है जिस पर थोड़ी ही दूर चलकर आप रुक जाएं और कह सके कि आपने अपने जीवन का गंतव्य प्राप्त कर लिया है। एक बार गुरु का गुरुत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात आपको उसी मार्ग पर वहां तक चलता रहना होगा जहां तक वह आपको ले जाएं। जय गुरु जी महाराज।
उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। वह तो दिव्यत्व की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। वह ही आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। उनके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना है। भले ही भीड़ में बचकर निकलना हो या आपसी संबंध किसी प्रकार से, तो ये गुण है कि वह आपसे हंसकर बात कर रहे हैं या गंभीरता से कोई संपूर्ण विवरण सुन रहे हैं। हर क्षण आदि से अंत तक वह गुरु ही रहेंगे। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। उन्हें संतुष्ट कर प्रसन्न कर ही भक्त अपने गंतव्य तक पहुँचने में सफल हो सकता है। आप कदापि गुरु का अनुकरण करने का प्रयास न करें। आदि शंकराचार्य से संबंधित एक रुचिकर घटना है। उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुकरण करता है। एक तीर्थ यात्रा में जब उन्होंने एक ग्राम में रुककर एक ऋषभ से मदिरा ग्रहण कर पी तो उस शिष्य ने भी अत्यंत उत्साहपूर्वक उनका अनुसरण किया। कुछ दूर जाने पर वेदज्ञ एक ऐसे स्थान पर रुके जहां लोह पिघलाया जा रहा था। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक कर्मी से अनुग्रह कर पिघलता हुआ लोहा अपने हस्तकुंडल में स्वीकार किया और एक लंबा घूंट लेकर भी पी गए। वह शिष्य सकते हैं आ गया। ये कार्य करने में वह असमर्थ रहा। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरु के आदेश का पालन मन कर्म और वचन मनसा वाचा कर्मणा से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी भी परिस्थिति में गुरु के स्थान पर आसीन होने की कल्पना ना करे। इससे कहीं अधिक आनंद गुरु को प्रेम पूर्वक याद करने में है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंधों को अत्यंत बल प्राप्ति होती है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे महाराज का। अत्यधिक रूप से गुरु के पास हमारे कृत्रिम अहम को नष्ट करने के लिए सशस्त्र है, किंतु जब तक आप निर्भीक होकर अनावृत होने को तत्पर नहीं है, गुरु की पूरी कृपा पाने में भी असमर्थ ही रहेंगे। आप ये भी मत कहिए कि आप उनका पूर्ण रूप से अनुगमन करते हैं। ये तो निश्चय है कि गुरु के समीप आने पर आपको निरंतर अपनी ऐसी अस्वाभाविकता की अनुभूति होती होगी या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जिनके आपके मन में अहम को गहरी चोट पहुंचेगी। ये भी संभव है कि गुरु शरण में आने के पश्चात उनकी कृपा दया और आशीर्वाद के छोटे से छोटे लक्षण भी समाप्त हो जाएं, किंतु यह सब अस्थायी चरण है। गुरु का बड़प्पन तो इसी में है कि वह अपने हमारी तत्कालीन अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं। सब अवगुण सहित हमारे सब दोषों को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। अपनी शरण में किसी भी के भी आने के लिए कोई प्रतिबिंब नहीं लगाते हैं। सर्व रूपेणे परिपूर्ण सच्चिदानंदन में आसक्त उन्हें न किसी उपहार की आकांक्षा है, न किसी भौतिक वस्तु की कामना। उनकी दृष्टि सब पर एक समान है। वे कभी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करते। असीम आकाश की भांति किसी को भी स्पर्श किए बिना वे सब भक्तों को अपना आलिंगन अप्रतीत करते हैं। वह तो शाश्वत सत्य शिव के साक्षी सर्वज्ञाता है। ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। अनंतन को निरंतर देखती उनकी निर्भीक स्थिर दृष्टि से प्रत्येक अनुयायी के मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक भाव को समझने की शक्ति है। गुरु सर्वोच्च है, उनकी समानता करना असंभव है। उनकी भव्यता, उनकी महिमा तो स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवी देवताओं से भी उच्च है। ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र और तारे तो उनके अवतार पर पड़ी हुई धूल के कणों की पपड़ी के समान है। पवित्र त्रिमूर्ति, असंख्यक देवी देवता और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां सब नतमस्तक हो उनका चरण स्पर्श करते हुए उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को सदा तत्पर है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुपा। गुरु सव्य परमात्मा है, गुरु शिव है। शिव पुराण में एक उल्लेख आता है जहाँ ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि सब प्राणियों को नश्वरता के अधीन रखा जाए, परंतु शिव इसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणी को मुक्त रखने के लिए वह सव्य अवतरित होंगे। इसी कारण आदरणीय गुरुजी हमारे बीच आए हैं। जय गुरुजी।
ये हमारे गुरुजी महाराज। कितना आनंद है गुरुजी की चरण धूलि में। गुरु करुणा तुम हो मुझ पर बनी रहे, उनकी कृपा वर्षा हम ना समझो पर रहे, उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो हम उनके चरणों में सदैव बसें। जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपने ये ब्लेस्ड बुक दिव्य हवा पढ़ने की सेवा बख्शी। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, हम सबको आपने चरणों में जगह दी। शुक्राना मेरे महाराज का। लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी महाराज। गुरुजी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।